नमस्कार गाइज, वेलकम आप सबका। आज आप सबके लिए एक सरप्राइज है कि हम आप के विषय में, अगर आप जॉब कर रहे हैं या जॉब करने वाले हैं तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आज हम एक नए विषय पर आप सबका वेलकम करते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि आसानी से लंबी और दमदार नौकरी कैसे करें। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं इसको पॉइंट टू पॉइंट। तो हम शुरू कर रहे हैं बिना समस्या आसानी से लंबी व दमदार नौकरी कैसे करें। तो सबसे पहले आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। अगर आप करने वाले हैं तो भी आपको शुभकामनाएं कि आपको अच्छी नौकरी मिले। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक नवयुवक का, जवान का सपना होता है कि वो उसको नौकरी मिले, लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तब वह नौकरी से उबने लगता है। फिर उसमें नौकरी में कई सारी कमियां और परेशानियां दिखाई देने लगती हैं और वास्तव में आने भी लगती हैं। तो इसलिए नौकरी मिलने के बाद हम आसानी से नौकरी को अच्छी तरीके से कैसे करें, दमदार तरीके से कैसे करें और पूरी नौकरी कैसे करें, इसके विषय में बहुत ही अध्ययन करके उन गूढ़ सिद्धांतों को निकाला है जिनका इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है कि अपने बॉस को जानें और खुश रखें। बॉस का मतलब आप सब जानते हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में कोई जो प्राइवेट सेक्टर में वो अपने बॉस को मालिक कहता है, सरकारी क्षेत्र में होगा वो अधिकारी कहेगा, अफसर कहेगा, जो राजनीति में होगा वो अपने को नेता कहेगा। तो किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं तो आपको अपने बॉस को जानना है कि आपका बॉस कौन है या अधिकारी कौन है या नेता कौन है, और वह एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन आपसे काम लेने वाले कई लोग होते हैं, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग आपको काम बताते हैं और काम आपसे लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो बॉस होता है वो एक होता है। तो आपको इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसको खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे एक परिवार के अंदर एक औरत है। अब उस औरत के लिए घर के सभी सदस्य महत्वपूर्ण हैं, सबका ध्यान रखना उसका धर्म है, लेकिन उसके लिए बॉस या उसका जो मेन व्यक्ति है वह उसका हस्बैंड है, अर्थात पति है। अगर पति नाखुश हो जाएगा तो बाकी के खुश रहने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आप किसी भी जॉब में हैं तो आपको इस बात को जानना होगा, समझना होगा कि हाँ, हमारा वास्तव में बॉस कौन है, अधिकारी कौन है, और उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा, उसे खुश रखना होगा। दूसरा है कि जिम्मेदारी लेना सीखें। कई बार व्यक्ति नौकरी के अंदर जिम्मेदारी नहीं लेता है, और अगर जिम्मेदारी ले भी लेता है तो जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से कार्य नहीं करता है। तो इसलिए आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसको लेना चाहिए और उसको जिम्मेदारी पूर्वक करना भी चाहिए। हाँ, काम अगर नहीं हुआ वह चलेगा, लेकिन जवाबदारी आपकी होनी चाहिए। आपको ये बताना होगा अगले आदमी को कि हाँ, मैं इसके लिए जवाबदार हूँ, हमने इतने काम किए हैं, इतना बैलेंस है, इसको आप करेंगे। तो उस जिम्मेदारी को जब आप लेंगे तो आपका इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा और ओहदा बढ़ेगा। तीसरा है समय पर फीडबैक दें और रिस्पॉन्स करें। ये नौकरी के अंदर बहुत बड़ी बात है कि समय पर आपको फीडबैक देना है। अगर आप फीडबैक नहीं देते हैं, आपको कोई काम दिया गया और आप उसका जवाब नहीं देते हैं कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है नौकरी के अंदर। और रिस्पॉन्स करें। आप बेशक छुट्टी पर हैं या कहीं पर भी हैं, आप उस काम में हैं या वहाँ से बाहर हैं, लेकिन जब आपको किसी कार्य के लिए कुछ पूछा जाता है या कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका आप रिस्पांस जरूर करें। आप करते हैं या नहीं करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, हाँ करते हैं, ना करते हैं, वो समय और परिस्थिति बताएगी, लेकिन आप उसका जवाब अवश्य दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए वो नकारात्मक होता है। और एक सबसे बड़ी अगला पॉइंट है कि लगातार कार्य करते रहें। चाहे आपकी नौकरी है, चाहे आपका जीवन है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कुछ दिन काम कर दिया अब आपको आराम से रखा जाएगा। नहीं, आप जब तक जिंदगी जीवन है या जब तक आपका जॉब है, नौकरी है, तब तक आपको लगातार मेहनत और ईमानदारी से कार्य करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है समय का पालन करते रहें।
आप आने जाने में, कार्य में अगर आप समय का पालन नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी आपके लिए कष्टकारक हो जाती है। इसलिए आप समय का अवश्य ध्यान रखें। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, कार्य में प्रायोरिटी या स्तर का ध्यान रखें। आप जानते हैं कि जैसे आप कहीं भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपके ऊपर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, अधिकारी हैं या अन्य लोग हैं। अब चारों लोग आपको काम बताएंगे तो उसमें आपको स्तर और प्रायोरिटी का ध्यान रखना है कि कौन सा कार्य आपको पहले करना है, किस व्यक्ति का आपको पहले करना है। तो इसमें 2 तरह की प्रायोरिटी होती है। एक कुछ तात्कालिक प्रायोरिटी होती है जो किसी संस्था के लिए, जहां पर आप हैं, या जिस कंपनी के लिए या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ऐसा कार्य होता है जो तात्कालिक रूप से आपके पास आ जाता है, जिसको ना करने से पूरी संस्था को या पूरे समाज को नुकसान हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी या बॉदरेशन फैल जाएगा। तो उस कार्य को आपको जल्दी से प्रायोरिटी देके उसको करना है, जिससे उस संस्था का, उस संगठन का, उस जगह का अपमान ना हो। दूसरा, जो आपके ऊपर अधिकारी हैं उनका एक लेवल है, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा स्तर का। जैसे आपको 4 अधिकारियों ने काम दिया, 4 लोगों ने काम दिया, तो उसमें सबसे पहले आप सबसे सीनियर है उसका काम करेंगे, बाकी 3 को आप पेंडिंग करेंगे और उनको बता दें कि अभी आपका काम नहीं हो पाया क्योंकि साहब ने काम दे दिया था या बड़े अफसर का काम है उसको मैं कर रहा हूं। तो उनका काम प्रायोरिटी वाइज उनके रैंक के हिसाब से आपको करना है, बाकी को आपको रिस्पांस देते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके आप सब लोग सुने होंगे, जी हजूरी करना। तो जी हजूरी का मतलब नौकरी के अंदर इसकी बड़ी महत्ता है। तो जी हजूरी और जी हजूरी के साथ वफादारी और ईमानदारी भी आपकी ज़रूरी है। अगर आप वफादार नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, तो जी हजूरी से काम नहीं चलेगा। जी हजूरी के साथ साथ आपकी वफादारी, ईमानदारी और अच्छी तरह से कार्य करना भी उसी में शामिल है। और कहा भी गया है कि नौकरी में 9 काम, 10वें में जी हजूरी, कि मतलब कार्य है और साथ साथ में जी हजूरी। तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए, जितना आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि आपको भावनात्मक होने से बचना है। भावनात्मक क्या होता है? हर इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ भावनाएं होती हैं, प्रेम की भावनाएं, क्रोध की भावनाएं, गुस्सा या इस तरह से और बहुत सारी भावनाएं हैं, ईर्ष्या, घृणा। तो हमारे जो समाज में भावनात्मक, जैसे इंडिया है जो हमारा देश है, वह भावनात्मक कंट्री कहा जाता है। तो उन भावनाओं, हर व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं। और अपने यहाँ कभी शादी हो रही है, बहुत सारे त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, किसी का बच्चे होते हैं, किसी का बर्थडे होता है, कोई गुजर जाता है संसार से। तो इस तरह की बहुत सारी भावनात्मक एक्टिविटी होती हैं, लेकिन यह पूरे साल चलती रहती हैं। अगर हमेशा आप उन भावनात्मक परिस्थितियों में फंसे रहेंगे, छुट्टी मांगते रहेंगे या गैर हाजिर होते रहेंगे, तो आपकी जॉब के लिए वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप अपने दिल को मजबूत रखें और जब आप कार्य कर रहे हैं तो मजबूती से काम करें, भावनात्मक ना हो। और जब आपको छुट्टी मिलती है, जब जाते हैं, उस समय आप भावनात्मक हों और उसका पूरा फायदा उठाएं। अगला है क्रेडिट हमेशा बॉस को दें। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो क्रेडिट है, जो उसका मेन जिम्मेदार है, वो हमेशा बॉस होता है या बड़ा व्यक्ति होता है, अधिकारी होता है। जैसे आप राजनीति में देखते हैं, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, चाहे और कोई नीचे लेता है, सब एक सीनियर लीडर का नाम लेते हैं कि हाँ हमारे मोदी जी या हमारे राहुल गांधी या हमारे केजरीवाल। इस तरह से जो सीनियर होता है उसी के नेतृत्व में कार्य करते हैं। तो उसी तरह आप किसी भी तरह के जॉब में हैं तो आप को क्रेडिट अपने बॉस को देना है। आप जो भी कर रहे हैं वह उसी की देख रेख में कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कि गलती माने सीखें और आगे बढ़ें। गलती, हर इंसान गलती का पुतला है, उससे गलतियां होती रहती हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि उससे कोई ना कोई गलती ना हो। तो जीवन में आपसे जो गलतियां हो जाती हैं उनको स्वीकार करना है, उसमें सुधार करना है और आगे बढ़ना है। आपको किसी चीज में रुकना नहीं है। अगला है कि समय व परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तनशील रहें। कई लोग जिद्दी होते हैं या अपने अहम में जीते हैं, लेकिन नहीं,
जैसे परिस्थिति चेंज होती है, जैसे समय परिवर्तित होता है और जिस तरह से आपकी उम्र बढ़ती है, उस तरह से आपको भी परिवर्तनशील होना पड़ेगा। अगर आप परिवर्तनशील रहते हैं और अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से ढालते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी चीज़ों में चल सकता है, लेकिन जॉब में या नौकरी में आपके अंदर यह क्वालिटी होनी ही चाहिए। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला और लास्ट है कि स्वयं की बेवजह दिमाग लगाने से बचें। अपने सीनियर या अपने बॉस के दिमाग के अनुसार चलें। जैसे क्या होता है, कई बार हम अपना दिमाग लगाते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन वह आपका दिमाग छोटे लेवल का है, उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का उस अधिकारी का या उस लीडर का या उस उद्योगपति का दिमाग है। तो वो जो अपना दिमाग लगा रहा है उसका दिमाग आपसे अच्छा है और उसकी सोच जो है बहुत बड़ी है। तो इसलिए आपको उसके दिमाग के हिसाब से चलना होगा और जहां आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको लगाने का अवसर दिया जाता है, बोला जाता है, वहां आप दिमाग लगाइए। बाकी उसके दिमाग के हिसाब से चलिए। और हाँ, अपना दिमाग लगाते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं तो तात्कालिक रूप से तो आप उसके विषय में भी अपने बॉस को इन्फॉर्म करिए, जानकारी दीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक पॉइंट और रह गया कि जैसे आपका जो सीनियर है या आपके जूनियर हैं, तो सीनियर से आपको सही समय पर डिसीजन लेना है और अगर आपके जूनियर हैं तो उनको डिसीजन देना है और उनके अंदर मतलब जूनियर के अंदर कार्यों का स्पष्ट तरीके से बंटवारा करना है। अगर आप कार्य का बंटवारा नहीं करते हैं, आप जिम्मेदारी नहीं देते हैं नीचे वाले को, तो वह कार्य नहीं करेंगे और आपकी किरकिरी हो जाएगी। तो इसलिए अगर जो काम आपको मिला है उसको नीचे भी आपको तरतीब से, टाइम से बांटना है। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो होगा वह होगा कि नौकरी में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें, तो वो भी इसी तरह से है। तो इस वीडियो में इतना ही और आप सबका धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और खुश रहें, प्रसन्न रहें। और कोई कमेंट होता है, आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।